So let's start with the second question of the first topic of ancient political thought और इंडियन एंशियंट पॉलिटिकल थॉट। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है। जो फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ज़्यादातर ये हेल्पफुल होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज कंट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्य। सो firstly we have to give an introduction, okay, then main body, then we have to give an conclusion, okay, conclusion. So मैं ये आप लोगों को डिक्टेट कर देती हूँ so that you can easily understand the note and study in according to you, so that you can study this note and can get good marks in the examination. So let's start. Introduction. Kautilya is also known as Chanakya or Vishnugupta. He was the prime minister of Chandragupta Maurya. Okay. It is believed that Chanakya helped Chandragupta to be a ruler of Magadha. Kautilya is known for his diplomacy, statesmanship, administrative policies, teaching, etc. and also known for playing important role in the foundation of the Maurya Empire. You know very well Maurya Empire, but if you look into the history, then you will get Maurya Empire. That is very, very important. Okay. Next one is Arthashastra. He wrote Arthashastra, Chanakya Niti, etc. And you can add this line that he was a teacher of Takshila. बंगाली में अगर हम बोले तो तक्षशिला, इंग्लिश में तक्षशिला, ओके, यूनिवर्सिटी विच इज लोकेटेड इन बिहार नाउ, ओके। वो पॉल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे। सो बॉडी, नेक्स्ट कमिंग टू द बॉडी, दैट्स कोर पॉइंट ऑफ कंट्रीब्यूशन इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। सो यहाँ पर आपको दो दो पॉइंट मिलेगा। ये पॉइंट से बेसिकली 3 मार्क्स का क्वेश्चन देता है, ओके। सो अगर हम अभी सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट पढ़ेंगे तो सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट के लिए आपको 6 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए भी पढ़ना पड़ेगा, ओके। सो आप ये कीजिए, सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट में क्या बोला है ये आप थोड़ा समझ लीजिए, सो दैट यू कैन अटेंड द क्वेश्चन इफ इट कम्स फॉर 6 and 3 मार्क्स, ओके। ये तो 12 मार्क्स के लिए आ चुका है, हाँ, 6 मार्क्स और 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। सो चलिए, सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट, इट डिक्टेट्स 7 elements together. They constitute the state as an organism, okay. As the human body has various organs, the state also made up of several parts. जैसे कि एक ह्यूमन बॉडी बहुत सारे पार्ट्स लेके, जैसे कि आर्म्स, लेग, बॉडी लेके होता है, एक बॉडी फुलफिल होता है, एक ह्यूमन बॉडी फुलफिल होता है। वैसे एक स्टेट का भी डिफरेंट ऑर्गन होता है, डिफरेंट पार्ट्स होता है। वो क्या क्या पार्ट्स है वो हम अभी पढ़ेंगे। While comparing the state with the human body, Plato had argued that just as a cut in the finger causes pain in the body, similarly injury of the organ creates problems for the state and other organs of the body of politic. तो ये क्या बोल रहा है प्लेटो, ये ह्यूमन बॉडी के साथ स्टेट को कंपेयर कर रहा है। कंपेयर करके बोल रहा है जैसे कि हमारा थोड़ा सा हाथ पैर या कहीं भी बॉडी का कट जाए तो वो हमारा बॉडी में इफेक्ट करता है। हम अगर हमारा हाथ कट जाए तो हम ठीक से खा नहीं पाते, ठीक से नहीं खा पाएंगे तो हम एनर्जी नहीं मिलेगा हमें, राइट। तो ये हमारा बॉडी का अपना फंक्शन को ही खराब कर देता है, ओके। तो इन द सेम वे अगर हम स्टेट का कोई भी ऑर्गन को कट कर दें या उसको इंजरी कर दें तो स्टेट भी ठीक से नहीं चल पाएगा, स्टेट भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैक रह जाएगा स्टेट में भी, ओके। तो इसके बाद आप ये देंगे, कौटिल्य एनुमरेटेड एंड एलुशिएटेड 7 elements फॉर डिस्क्राइबिंग द नेचर ऑफ द स्टेट इन इट्स टोटलिटी। तो ये हो गया। ये आप सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट अगर 6 और 3 मार्क्स के लिए आए तो आप जो मैंने बोला अभी 3 पॉइंट आप इसको इंट्रोडक्शन में दे दीजिए, ओके। उसके बाद बॉडी में आप ऐसे लिख सकते हैं, Kautilya enumerated and elucidated 7 elements for describing the nature of the state in its totality. कौटिल्य ने ये जो पार्ट्स बोला है ना, वो 7 पार्ट्स के बारे में बोला है। एक स्टेट का 7 पार्ट्स होता है, ओके। ही हैज लेड डाउन दिस थ्योरी इन हिज बुक अर्थशास्त्र। तो ये जो इसका सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट ये कहाँ पर लिखा हुआ है? अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र कोई एक बुक नहीं है, बहुत सारा बुक का एक कलेक्शन है, ओके। बहुत सारा बुक मिलके एक जगह में जो हम लोग करेंगे, मतलब किया हुआ है, बहुत सारा बुक मिलके एक जगह में किया हुआ है, वही इसको हम अर्थशास्त्र बोलते हैं। वो कोई एक कॉपी नहीं है, बहुत सारे टॉपिक उसमें कवर किया हुआ है, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद बॉडी, ओके। सो अभी हम यहाँ पर थे, इंट्रोडक्शन हो गया। अगर सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट 6 मार्क्स के लिए आया तो आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, ओके। उसके बाद बॉडी में आप यहाँ से लिखेंगे कि कौटिल्य ने ऐसा बोला 7 एलिमेंट होता है स्टेट का। क्या क्या होता है यहाँ पर एक डायग्राम दे दीजिए। डायग्राम देने से क्या होगा, जो टीचर होगा, टीचर बहुत इंप्रेस होगा कि हाँ ये पढ़ा है कुछ, और आपको भी याद करने में थोड़ा इजी होगा, ओके। तो फर्स्ट इज स्वामी अमर्त्य जनपद दुर्ग कोशादंड मित्र, ओके। इसका याद करने का कुछ ट्रिक है, ओके। मैंने तो ट्रिक यूज़ किया था, जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो मैंने एक ट्रिक यूज़ किया था सो दैट आई कैन इजीली रिमेंबर इन द एग्जामिनेशन। सो ओके, सो फर्स्ट पॉइंट, अभी आप बॉडी में एक स्वामी लिखेंगे। स्वामी मतलब द सॉवरेन किंग। टू कौटिल्य आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मोनार्की, सो ही हैज़ accorded to the king the highest place in the body politic. Swami is the
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट। तो कौटिल्य ने क्या बोला है, जैसे कि मोनार्की का जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जब राजा ही मेन होता है, वैसे ही एक स्टेट में मोनार्की को एज ए आइडियल किंग बोला है कि स्वामी एक मोनार्की होगा जो राजा होगा, और वो राजा ही हाईएस्ट प्लेस में रहेगा, उसका बाप के ऊपर कुछ नहीं रहेगा, वो राजा ही सब काम करेगा, और वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट इज अमात्य। इट इज यूज्ड फॉर द मिनिस्टर ऑफ हाई ग्रेड। स्वामी के बाद कौन आता है? अमात्य। अमात्य मतलब मंत्री, ओके, मिनिस्टर्स। सो ये थोड़ा एक लाइन लिख देंगे। 6 मार्क्स के लिए आप लोगों को 1.5 पेज लिखना है। ओके, इससे ज़्यादा तो लिखना ही नहीं है। अगर आप इससे ज़्यादा लिखने जाओगे तो आपका टाइम नहीं बचेगा, आप नहीं लिख पाओगे। सो 1.5 पेज। ओके, 1.5 पेजेस इज इनफ। So next is Danda. Danda means territorial society. Oh sorry. Danda नहीं, Janapada means territorial society. Jana means people, Pada means territory. So okay. Durga, it means fortification which is essential for the defense and protection of the state. दुर्ग चाहिए, मतलब वो हिंदी में उसको बोलते हैं जो राजा रहता है जिसमें, जैसे कि राजा का घर। ओके, सो then the next is कोषा और ट्रेजरी। दिस एसेंशियल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्टेट इन ऑल टाइम्स एंड सर्कमस्टेंसेस। बोल रहा है अगर आपके स्टेट में पैसा ही नहीं रहेगा, ट्रेजरी नहीं रहेगा, तो आप कैसे चलोगे, आपका स्टेट कैसे चलेगा, राइट। सो कोषा इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एज एलिमेंट ऑफ a state according to Kautilya. Okay, so according to Saptang theory of state of Kautilya, Kosha is very 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 important, because without money or without treasury we can't do anything for the state and for its people. Okay, so the next is Danda. Danda means the army. He insisted on the hereditary army, मतलब कि वो जो कौटिल्य था, कौटिल्य जी ने बोला था कि अगर किसी का बेटा, एक आर्मी है, आर्मी अगर मर गया तो आर्मी का बेटा जो रहेगा, बेटा उसका जो सक्सेसर रहेगा, तो उन लोगों को हम क्या मिलेगा, उन लोगों को हम आर्मी में चांस देंगे, हेरिडिटरी सिस्टम। ओके, मित्र दैट इज कौटिल्य प्रोसीडेड टू कंसीडर द अलाई एज अ वाइटल फैक्टर। कौटिल्य बोलता था, अभी हम पढ़ेंगे मंडल सिद्धांत, तो मंडल सिद्धांत में हम पढ़ेंगे कि मित्र और भी बहुत सद्गुणा थ्योरी एक्सेट्रा। तो मित्र यहाँ पे क्या बोल रहा है कौटिल्य कि हमको हमारे जो नेबर जो स्टेट है, कंट्री है, उनके साथ अच्छा बिहेवियर रखना चाहिए। ओके, सो आई हैव कवर्ड सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट। ये आपके लिए 6 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स के लिए ये आ चुका है ऑलरेडी, सो आ भी सकता है। ओके, अगर आता है तो आप इंट्रोडक्शन दीजिए। आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है। लिखना तो एक ही है, ज़्यादा और कम करके। जैसे कि सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट आ गया तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, बॉडी में क्या देना है, 7 एलिमेंट्स देना है, एंड एट लास्ट आपको देना है एक कंक्लूजन। ओके, अप्रोप्रिएट कंक्लूजन देना है, फिर ये खत्म। सो मैं आपको ये थोड़ा दिखा देती हूँ, थोड़ा 5-10 मिनट रखती हूँ, आप देख लीजिए। तो आप इससे नोट बना सकते हैं। ओके, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो ज़रूर कमेंट में बताइए। आपका एक कमेंट मेरे को इनकरेज करेगा कि मैं और वीडियो बनाऊँ, और वीडियोस बना के पोस्ट करूँ आप लोगों के लिए। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, अगर ये क्वेश्चन ऐसा आता है कि कंट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्य, राइट, तो कंट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्य इन इंडियन एंशिएंट पॉलिटिकल थॉट, तो आपको पहले सप्तांग थ्योरी ऑफ स्टेट लिखना है, फिर ऑन फॉरेन पॉलिसी में क्या कंट्रीब्यूशन था ये लिखना है। ओके, सो फॉरेन पॉलिसी में क्या था, द आइडियाज ऑफ द एमिनेंट डिप्लोमेट कौटिल्य ऑन फॉरेन पॉलिसी आर particularly significant. Okay, बहुत ही important था। In the chapter of अर्थशास्त्र he has discussed about the मंडल सिद्धांत and सद्गुण सिद्धांत. What is the मंडल सिद्धांत and what is the सद्गुण सिद्धांत? It may occur in your mind. It's normal. Okay, don't get panic. I will clear this for you. No worries. Next is, so ये आपका इंट्रोडक्शन में चला गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, अभी मंडल सिद्धांत क्या है और सद्गुण सिद्धांत क्या है। पहले मंडल सिद्धांत देखते हैं। ये इसका 6 मार्क्स का एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगी। ये अगर 3 मार्क्स का है तो ये इनफ है, ठीक है, इतना। और अगर 6 मार्क्स का है तो उसके लिए मैं डिटेल्स में ऑलरेडी आई हैव नोट्स, तो आई विल डिक्टेट दैट लेटर। ओके, सो दिस कंसेंट्रिक सर्कल शोइंग डिफरेंट मंडल्स, ये जो सर्कल है ना, ये क्या शो कर रहा है, डिफरेंट मंडल्स।
इट इज़ बेस्ड ऑन द व्यू दैट नेबर्स आर नेचुरल एनिमीज। ये बोल रहा है कि जो ये मंडल दिख रहा है ना, ये किंगडम है, ओके, किंगडम और स्टेट भी बोल सकते हैं। तो ये जो हमारा जो नेबर किंगडम है वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। सिंस लैंड इज द सोर्स ऑफ मटेरियल वेलफेयर, नेबर्स एम टू एक्वायर द सेम पीस ऑफ लैंड। ओके, तो ये बोल रहा है कि जैसे कि हम अभी का एग्जांपल लेते हैं, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया का नेबर कंट्री पाकिस्तान। ओके, सो इंडिया का पाकिस्तान के साथ आप तो रिलेट कर सकते हो। इंडिया का पाकिस्तान के साथ क्या है, लैंड लेके इश्यूज है, राइट। कहाँ पर इश्यूज है, उधर ये ओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहाँ पर वो लैंड रिलेटेड इश्यूज है। सो ये कौटिल्य पहले से ये बोल रहा था कि जो ये हमारा नेबर कंट्रीज है वो हमारा सबसे बड़ा एनिमी है। और ये एनिमी क्यों है, इसका मेन रीज़न क्या है, सिंस लैंड इज द सोर्स ऑफ दिस एनिमीनेस। ओके, लैंड के लिए ज़्यादातर लैंड के लिए ज़्यादा पावर गेन करने के लिए ये नेबर के साथ एनिमी बन जाता है। ओके, तो आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, लिख भी सकते हैं। फॉर एग्जांपल वी कैन से इंडिया पाकिस्तान, और इंडिया चाइना भी ले सकते हैं, तिब्बत को लेके इश्यूज है। सो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना को आप एग्जांपल के तौर पर लिख सकते हैं। ओके, अभी आप मंडल सिद्धांत लिख लिए, उसके बाद आप लिखेंगे सद्गुण सिद्धांत। तो कौटिल्य हैज गिवन अ स्ट्रैटेजी ऑफ सद्गुण सिद्धांत। सद्गुण मतलब क्या, सद्गुण सिद्धांत, सिद्धांत मतलब पॉलिसी। ओके, सद्गुण मतलब 6 फोल्ड, मतलब 6 प्रिंसिपल्स रहेगा वहाँ पर। जितने प्रिंसिपल्स रहेंगे 6 प्रिंसिपल्स रहेंगे। ओके, so what are those principles? Now it will be a challenging moment to remember all this. So here is also a trick, you can use it. I used when I was in my graduation. So say devious. Okay, say means sandhi, sandhi, s stands for sandhi, sandhi means tricky. Okay, फिर a stands for asan, asan what is it, stationary force nearby enemy। आपको ऐसे लिखना, आसान लिख के ये पॉइंट बना के फिर इसको साइड में लिखना है, स्टेशनरी फोर्स ऑफ नियर एनिमी। ओके, नेक्स्ट वाई, यॉन, व्हाट यॉन, मोबिलाइजेशन ऑफ ट्रूप्स, मतलब ट्रूप को आप मोबिलाइज कर रहे हो, जगह से दूसरी जगह हटा रहे हो। नेक्स्ट डी, द्वैत भव, द्वैत भव मतलब डुअल पॉलिसी, 2 टाइप्स ऑफ पॉलिसी। ओके, विग्रह, विग्रह मतलब ब्रेक ऑफ ट्रीटी एंड स्टार्ट ऑफ वॉर। एक ट्रीटी बनाया हम लोग पीस के लिए, ओके, लेकिन हम वो पीस ट्रीटी नहीं मानते हैं, वो पीस ट्रीटी तोड़ के हम वॉर के लिए उतर गए, दैट इज विग्रह। ओके, एंड द लास्ट वन इज समश्रय, व्हाट समश्रय, जॉइनिंग हैंड विद द सिमिलर किंग विद सिमिलर एम। ओके, मतलब समश्रय मतलब ये है कि आप जैसे किंग हो, आप आपके तरह ही किंग, मतलब आप जैसे सोचते हो, जैसे सोच रहे हो कि मुझे ऐसे अपना किंगडम को बढ़ाना है, ऐसे वेलफेयर करना है, ठीक वैसे ही सोचने वाला दूसरा किंगडम का किंग के साथ आप मित्रता बनाओ, दैट इज कॉल्ड समश्रय। फ्रेंडशिप विद एन एनिमी फॉर टाइम एंड एनिमी विद अदर। ओके, दिस विल नॉट हेल्प यू। ओके, सद्गुण सिद्धांत इज इनफ फॉर हियर। ओके, जब मैं ग्रेजुएशन में थी ना तो मैं 6 मार्क्स के लिए पढ़ी थी, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था फिर भी। सो अगर आपको ये कंट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्य आए तो आपको ये लिखना है। ओके, अदरवाइज यू कैन स्किप। तो आप इसका नेक्स्ट देख लीजिए, थर्ड पॉइंट, स्ट्रैटेजी ऑफ डिप्लोमेसी। ओके, द प्रोमिनेंट डिप्लोमेट Kautilya has given 4 strategies of diplomacy for maintaining and establishing relation between different states. Sama, that is 4 type of क्या strategies है, कितने types of strategies है, याद कर लीजिए 4 types of, that is sama, सामदान दंड भेद, सुना ही होगा, तो उसको समा दान दाना वेद दंड। ओके, समा मीन्स कंसिलेशन, आपको समा ऐसे हेडिंग देना है। ओके, you have to give sama as a heading of this particular point, and after that you have to start with this. It means conciliation. Okay, a policy towards strange neighbor or king to defeat him. Okay, sama. Next is dan or dana. Dana means gift. Okay, you have to give in the same way, you have to give this as a point. A policy to deal with a stronger king to appease him और अपीज देम। अपीज मतलब क्या, खुशी करना। उस कोई किंग को आप गिफ्ट दे रहे हैं, क्यों गिफ्ट दे रहे हैं, खुशी हो, उनको खुशी करने के लिए। अगर आप उनको खुश करेंगे तो आप उसके बदले में कुछ पा सकते हैं उनसे। ओके, थर्ड वन इज वेदर, मीन्स शोइंग द सेप्स ऑफ डिसेंशन इन एनिमीज कैंप। डिसेंशन मीन्स आपका ओपिनियन का चेंज, मतलब आप 10 आर्मी एक जगह पर हैं, हाँ, आप वॉर के लिए जाएंगे। सो वेदर मीन्स शोइंग द सेप्स ऑफ डिसेंशन इन एनिमीज कैंप। इट इज़ वेरी मच सिमिलर विद द मॉडर्न टाइम्स पॉलिसी डिवाइड एंड रूल। जैसे कि ब्रिटिश हमें ऐसा करते थे ना पास्ट में कि हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों को अलग कर करके रूल करते थे। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी यू हैव ऑलरेडी studied in the previous classes, divide and rule, and you have also seen this term in English. Okay,
in history, you have also know you are known to the word divide and rule, which you have read in history. Fourth one is danda, means use of force to deal with weaker king, to extract concessions or gifts, including resorting to territorize them. दंड मतलब फोर्स को यूज करना, ओके और जो वीक किंग है उनको उनके ऊपर अटैक करना, अटैक करके उनको हरा के उनका जो लैंड है, उनका जो ट्रेजरी है, सब कुछ अपने दखल में ले लेना. ओके, सो दिस इज नोन एज फोर फोल्ड थ्योरी और फोर फोल्ड पॉलिसी ऑफ कौटिल्य. तो हमने क्या देखा? हमने पहले देखा इंट्रोडक्शन, फिर सप्तांग थ्योरी, फिर देखा फॉरेन पॉलिसी, फिर देखा स्ट्रेटेजी ऑफ डिप्लोमेसी. फोर्थ वन इज दंड नीति. व्हाट इज इट? इट आइडेंटिफाइड द रूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट एज पेनल सिस्टम. पेनल सिस्टम मतलब क्या? जहाँ पर जस्टिस रहेगा, मतलब चीफ जस्टिस रहेगा, जो हमें अगर हम कोई क्राइम करते हैं तो हमको सजा देगा, पनिश करेगा. ओके, सो दंड नीति में क्या बोला है? एन एमिनेंट डिप्लोमेट Kautilya gave emphasis on the penal system to maintain the administration of the state. To him, to run the administration properly, the criminal should be punished and the punishment should be just. मतलब अगर हम अच्छे पेनल सिस्टम को लाना चाहते हैं एक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो जरूरी ये है कि क्रिमिनल अगर कोई दुष्ट काम करे तो उसको दुष्ट काम के लिए बहुत ही कैपिटल पनिशमेंट की तरह पनिश किया जाए. ओके, इफ दिस आर एब्सेंट इन अ सोसाइटी देन अ सिचुएशन ऑफ एनार्की विल क्रिएट. एनार्की आपको पता ही है, जहाँ पर क्या होगा? कुछ लाइन में नहीं रहेगा, कुछ ऑर्डर में नहीं रहेगा, सब डिसऑर्डर चला जाएगा, स्टेट का कुछ फंक्शन ठीक से नहीं होगा, पेनल सिस्टम गड़बड़ी हो जाएगा, एंड द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन विल कोलैप्स. एंड स्टेट का जो फंक्शन है, स्टेट का जो एम है, वो क्या होगा? कोलैप्स हो जाएगा. और यही रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश करेगा, एंड दिस विल एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन अ स्टेट अकॉर्डिंग टू कौटिल्य. क्लियर? Fifth point is welfare state. It described in Arthashastra. Kautilya gave focus on the social service and security functions as the defining feature of welfare state. Okay, कौटिल्य ने क्या बोला कि वेलफेयर स्टेट का क्या फीचर्स होना चाहिए? कि वो जो सोशल सर्विस दे सके पीपल को, जो एक स्टेट में जो वीकर सेक्शन है उनको सोशल सर्विस दे सके. जैसे कि इंस्ट्रक्शंस टू द किंग बाय कौटिल्य. कौटिल्य ने इंस्ट्रक्शन दिया है किंग को कि किंग का ये ड्यूटी है वेलफेयर स्टेट को लाने के लिए ये करना चाहिए. लेट्स सी. Construction of new roads. First point is construction of new roads. Second one is fix appropriate price of goods. Improvement of communication, improvement of agriculture, social welfare program, imposition of additional taxes. यहाँ पर आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 और 4 पॉइंट दे सकते हो, उतना देने का जरूरत नहीं है. जैसे कि मैंने दिया था women benefits to women care और women benefits for those who are pregnant. प्रेग्नेंट women के लिए क्या चाहिए? बेनिफिट्स देना चाहिए. इक्वल प्रोटेक्शन टू ऑल, सबके लिए सेम प्रोटेक्शन रहना चाहिए. सो ये हमारा हो गया 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन कवर. दैट इज कंक्लूजन में आप हम क्या लिखेंगे? आप अपने वर्ड में लिख सकते हो. यू कैन ओनली ऐड हेयर सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द होल नोट सो दैट द एग्जामिनर विल बी हैप्पी टू सी योर कंक्लूजन. क्योंकि इन कंक्लूजन ही देखते हैं ज़्यादातर टीचर्स, कंक्लूजन ही ज़्यादा देखते हैं, क्योंकि कंक्लूजन में अंडरस्टैंडिंग छुपा होता है. सो हम क्या लिखेंगे? इट गिव्स अस मोर क्लियर नॉलेज अबाउट द स्ट्रैटेजी ऑफ डिप्लोमेसी एंड strategies which are reflected in the today's Indian foreign policy. तो हमने क्या देखा कंक्लूजन में कि जो कौटिल्य का जो होल कंट्रीब्यूशन है, ये अभी के दिन के जो फॉरेन पॉलिसी है उनमें ये काम हो रहा है. वी कैन रिलेट विथ रिसेंट टाइम्स. सोचो कौटिल्य कितना वो दूरदृष्टि था उनका, कितना सोचते थे कि ये होने से एक स्टेट अप्रोप्रिएट वे में चलेगा. ओके, सो हमारा यहाँ से ही खत्म होता है फर्स्ट टॉपिक ऑफ इंडियन एंशियंट पॉलिटिकल थॉट, दैट इज फीचर ऑफ एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट. ये अगर 12 मार्क के लिए आया तो ये कंट्रीब्यूशन ऑफ कौटिल्य 6 मार्क्स के लिए आएगा. हाँ, और अगर ये 12 मार्क्स के लिए आ गया फीचर्स, देन कंट्रीब्यूशन 6 मार्क्स के लिए आएगा. तो ये कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं आपका एग्जाम के पहले एक वीडियो लाऊंगी, तो आप वहीं पर देख सकेंगे कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. और मैं जो दूंगी सजेशन यू कैन ट्रस्ट. ओके, क्योंकि कॉमन आता है. सो ये हो गया हमारा फर्स्ट टॉपिक का 2 ही क्वेश्चन था बड़ा. इनमें छोटा क्वेश्चन बन सकता है. सप्तांग थ्योरी, व्हाट इज सप्तांग थ्योरी, व्हाट इज फोरफोल्ड थ्योरी, व्हाट इज सद्गुणा थ्योरी. ओके, सो यहाँ से ये बन सकता है. तो हमारा ये फर्स्ट टॉपिक कवर हो गया. थैंक यू.